नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपराज्यपाल ने केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन व जलमार्ग मंत्री से की मुलाकात। सांसद ने फ्लड लाइट सुविधा के साथ बहुउद्देशीय खुले कोर्ट की आधारशिला रखी। और जैविक ऑयस्टर मशरूम की खेती पर जागरूकता कार्यक्रम। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी तीसरे वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के लिए मुंबई के दौरे पर है। उन्होंने कल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और पत्तन, पोत, परिवहन तथा जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर की उपस्थिति में केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। इस दौरान ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडो पैसिफिक में क्षेत्रीय जहाज निर्माण तथा मरम्मत केंद्र के रूप में विकसित करने सहित पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री की तेजी से ट्रैकिंग करने वाली रणनीति तथा परियोजनाओं पर चर्चा की गई। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने 14 अक्टूबर को डेयरी फार्म के वार्ड नंबर 9 स्थित लाल बिजन में फ्लड लाइट सुविधा के साथ बहुउद्देशीय खुले कोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी। लोगों के मांग पर सांसद ने इस कार्य के लिए एमपी लैड्स के तहत 14,27,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस मौके पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी, वार्ड संख्या 19 के पार्षद वी वेट्रीवेलु, वार्ड संख्या 9 के पार्षद वी रविचंद्रन, वार्ड संख्या 14 के पार्षद वाई जोगाराव तथा नगरपालिका परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान लोगों में इस विकार के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विशाल जॉली ने लिटिल अंडमान तथा कैम्पबेल बे में पंचायत चुनाव के लिए किए गए अभियान और कठिन परिश्रम के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी हार्दिक बधाई दी है। शहीद द्वीप तथा ग्राम पंचायत हटबे के आम चुनाव में विजय हासिल करने के लिए उन्होंने सभी को अपनी ओर से बधाई दी है। उन्होंने ग्राम पंचायत नेताजी नगर और कैम्पबेल बे में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए हुए उपचुनाव और शहीद द्वीप के नील केंद्र में भरतपुर 1 और 2 के ग्राम पंचायत सदस्य के लिए हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी राज्य, जिला मंडल तथा सभी कार्यकर्ताओं को उनके प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। दक्षिण अंडमान जिले के सम्मेलन हॉल में दक्षिण अंडमान जिले की जिला योजना समिति की बैठक के तीसरे और अंतिम दिन कैम्पबेल बे राजस्व क्षेत्रों सहित दक्षिण अंडमान जिले के संबंध में 3 साल के मसौदा कार्य योजना पर विचार विमर्श करने के लिए दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में परिषद की बैठक हुई। परिषद में सचिव वेदिता रेड्डी, जहाजरानी सचिव विश्वेंद्र और दक्षिण अंडमान के पुलिस अधीक्षक कलईवानन आर, विभागों के प्रमुखों एवं अंडमान लोक निर्माण विभाग, जहाजरानी, सांख्यिकी, न्यायपालिका परिषद, ग्रामीण विकास, पीआरआई और शहरी स्थानीय निकाय, पुलिस, न्यायपालिका, जिला जेल, पत्तन प्रबंधन बोर्ड, वेतन और लेखा, नागरिक उड्डयन, परिवहन और खेल एवं युवा मामले जैसे विभिन्न योजना कार्यालय विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन विभागों की 3 साल की मसौदा कार्य योजना के संबंध में कार्यक्रम और योजनाओं से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और अंतिम योजना में शामिल करने के लिए डीपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा विभिन्न शिकायतें और सुझाव प्रस्तुत किए गए। द्वीप समूह में नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पोर्ट ब्लेयर शहर के विभिन्न पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होने लगी है और पूजा की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ की जा रही है।
पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्रलाल 26 अक्टूबर को दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल से सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले मॉर्निंग शो के तहत गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में लाइव प्रसारण देंगे। प्रदीप सतीजा इस कार्यक्रम के निर्माता होंगे। दक्षिण अंडमान के बीआरसी द्वारा गैर सरकारी संगठन पंख के सहयोग से 13 अक्टूबर को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जंगलीघाट में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष का उद्घाटन हुआ। पंख अंडमान द्वारा इन बच्चों को आवश्यक बुनियादी शिक्षा प्रदान की तथा संसाधन कक्ष को सुसज्जित किया। दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे ने इस संसाधन कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान केक काटा गया और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। साथ ही इन बच्चों में पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। उपस्थिति को संबोधित करते हुए उप शिक्षा अधिकारी तथा स्कूल के प्रधानाचार्य एम नेहरू ने संसाधन कमरों के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में पंख की संस्थापक कोमल आनंद के साथ पंख के सदस्य भी मौजूद रहे। पंख की अध्यक्षा कोमल आनंद ने विशेष बच्चों के माताओं को प्रोत्साहित किया। दक्षिण अंडमान के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सिपिघाट के कृषि विज्ञान केंद्र में जैविक ऑयस्टर मशरूम की खेती पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 66 खेतीहर महिलाएं तथा 14 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में होप फाउंडेशन की निदेशक फरीदा, राशन रशीद के संस्थापक रशीद, वित्तयू की अध्यक्षा वी.के. मरियम बीबी की उपस्थिति में छोलदारी पंचायत समिति की सदस्य चैताली हल्दर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वाई रामकृष्ण ने द्वीप समूह के लिए आर्थिक तथा पोषण आवश्यकता के लिए ऑयस्टर मशरूम की खेती की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उपस्थिति को संबोधित करते हुए चैताली हल्दर ने महिला किसानों से अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए आहार में मशरूम को शामिल करने के लिए प्रोत्साहन किया। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कोडियाघाट के राजीव गांधी एक्वाकल्चर केंद्र के सहयोग से मत्स्य विभाग द्वारा कल मरीन हिल स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में केकड़ा मेध तथा झींगा पालन पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मत्स्य सचिव बलवान सिंह जागलान ने उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में मत्स्य सचिव ने प्रतिभागियों से चरम पर्यटक मौसम के दौरान केकड़ा और झींगा के बाजार मांग को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ उठाने का आह्वान किया। क्यारी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने अपने संबोधन के दौरान द्वीपों में विभिन्न पालन प्रणालियों के उत्पादन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण आबादी को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की संस्थानों में केकड़ा और झींगा पालन के क्षेत्र में हाल के अनुसंधान विकास के बारे में जानकारी दी। मत्स्य निदेशक विक्रम सिंह ने सजावटी मछली प्रजनन, खुले समुद्र में पिंजरे की संस्कृति और मछली मूल्य संवर्धन पर मत्स्य विभाग की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मत्स्य सचिव व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा केकड़ा मेद और झींगा पालन पर एक प्रशिक्षण मैनुअल भी जारी किया गया। प्रशिक्षण में जनजातीय समुदाय के कुल 25 चयनित लाभार्थी और बेरोजगार युवा मछुआरे, किसान व अन्य हितधारक भाग ले रहे हैं। 18 अक्टूबर को खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय अपराध शाखा की टीम द्वारा पुलिस निरीक्षक व थाना अध्यक्ष विशाल राम के नेतृत्व में पहाड़गांव मार्केट के पास से प्रात्रपुर निवासी डी सत्येंद्रन के पास से भारी मात्रा में IMFL की 188 बोतलें बरामद की गई। व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं के अंतर्गत केंद्रीय अपराध शाखा में मामले पंजीकृत किया गया और इसकी जांच जारी है। ये व्यक्ति पहले भी अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया है। ये पूरी छापेमारी पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन तथा आपराधिक अन्वेषण विभाग के पर्यवेक्षण में किया गया। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अवैध रूप से शराब की बिक्री करने, अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होने की सूचना पुलिस को टेलीफोन नंबर 100 232586 233307 तथा 9474257242 पर दे। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। वहीं बिल्ली ग्राउंड पुलिस स्टेशन की टीम ने बादाम नाला जंगल से 4000 लीटर लेहान को नष्ट किया तथा 40 लीटर शराब जब्त किया। ASI मोचरी मुंडा के नेतृत्व में इस अभियान को सफलता मिली।
इस पूरे अभियान का मार्गदर्शन रंगत के एसडीपीओ विशेष दत्तेरवाल तथा उत्तर व मध्य अंडमान जिले की पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल के नेतृत्व में किया गया। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के अंतर्गत सहायक प्रबंधक, समाचार रिपोर्टर, कलाकार व डिजाइनर के पदों पर भर्ती हेतु 13 अगस्त को आयोजित लिखित परीक्षा की अंक सूची और ओएमआर शीट प्रशासन के ई भर्ती पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 12 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उपराज्यपाल ने केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्री से की मुलाकात। सांसद ने फ्लड लाइट सुविधा के साथ बहुउद्देशीय खुले कोर्ट की आधारशिला रखी और जैविक ऑयस्टर मशरूम की खेती पर जागरूकता कार्यक्रम। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।